एक सेंटेंस लो आप, मुझे उससे पहली बार मिलना याद है। अब इसको आपको इंग्लिश में बोलना है, कैसे कहेंगे इसको? आई रिमेंबर टू मीट हर फर्स्ट टाइम। ठीक है, सही मालूम पड़ता है, सही से इसको हमने ट्रांसलेट किया है, ऐसा मालूम होता है। और इसको देखिए कि आई रिमेंबर मीटिंग फर्स्ट टाइम, ये भी सही मालूम होता है। यहाँ पर रिमेंबर के बाद टू मीट यानी इन्फिनिटिव यूज किया गया। यहाँ पे रिमेंबर के बाद मीटिंग यानी जिरंड यूज किया। लेकिन समझिए कि इन दोनों के अर्थों में जमीन आसमान का अंतर है, एक ही नहीं है। इन दोनों का अर्थ बहुत ही अलग है एक दूसरे से। कंफ्यूजन होगा? तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं इस फर्क को। जब हम रिमेंबर के बाद इन्फिनिटिव यूज करते हैं क्या अर्थ होता है, और जब हम रिमेंबर के बाद जेरंड यूज करते हैं क्या अर्थ होता है। और इसके साथ ही हम एक और पैटर्न लेते हैं, रिमेंबर प्लस दैट क्लास। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लेते हैं इस फर्स्ट पैटर्न को, सब्जेक्ट प्लस रिमेंबर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यदि है तो इसका मतलब होता है कुछ करना याद रखना। यानी याद पहले रखा जाएगा, करना बाद में होगा, उस काम को बाद में किया जाएगा या फिर बाद में हुआ। सेंटेंसेस देखिए कि अपने बॉस को समय से कॉल करना याद रखना। ठीक है, दो दोस्त हैं आपस में बात कर रहे हैं, मैं हूं आप हो। ठीक है, और फिर अब जब जाने लगते हैं मुझसे विदा होके, तो फिर मैं कहता हूँ बॉस को कॉल करना याद रखना। ठीक है, तो कॉल तो बाद में करेंगे ना, लेकिन इस काम को आज याद रखना कि हाँ भाई ये करना है, इस चीज को याद रखना। समझ गए? तो ये इन्फिनिटिव वाला है। अब इस वक्त हम रिमेंबर के बाद इन्फिनिटिव यूज करेंगे अगर इस तरह का अर्थ देना है तो। सेंटेंस देखिए कैसे हम इसको कहेंगे कि रिमेंबर टू कॉल योर बॉस ऑन टाइम। समय से बॉस को कॉल करना याद रखना, यानी फोन करना बाद में होगा। ठीक है, याद रखो कि ये काम करना है। मैं ये कह रहा हूं, मुझे अपने बेटे को बाइक दिलाना याद था। ठीक है, इसलिए तो मैं मार्केट गया था कि बाइक उसके लिए मैं ले सकूं। समझिएगा मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं क्या समझाना चाहता हूं। आई रिमेंबर्ड टू गेट माई सन अ बाइक। बाइक दिलाना, टू गेट माई सन अ बाइक, बेटे को बाइक दिलाना। आई रिमेंबर्ड टू गेट माई सन अ बाइक। ठीक है, यानी बाइक दिलाना बाद में। अब ये सेंटेंस देखिए कि चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे पैसे लौटाना याद है। ठीक है, चिंता मत करो, याद है मुझे, मैं समय से तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। लौटाने का काम बाद में। तो अब इस कंडीशन में आप यहाँ पे रिमेंबर के बाद इन्फिनिटिव यूज करो, फिर ये बताएगा डोंट वरी आई रिमेंबर टू गिव योर मनी बैक। ठीक है, क्लियर है? अब इस दूसरे पैटर्न को देखो, सब्जेक्ट प्लस रिमेंबर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक्चुअली जिरंड है। यहाँ पर रिमेंबर के साथ था इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म है यानी जिरंड है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, नहीं भी हो सकता है। इसका अर्थ होता है याद होना कि क्या किया था। सेंटेंस देखिए, मुझे उससे पहली बार मिलना याद है। ठीक है, तो मैं उससे मिल तो चुका हूं, पहले मिला ना, अब यह चीज मुझे अभी तक याद है। तो यह जो बात है ये बताएगा रिमेंबर प्लस जिरंड यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कहेंगे इसको आई रिमेंबर मीटिंग हर फर्स्ट टाइम। मुझे उससे पहली बार मिलना याद है। ठीक है, मिल चुका हूं पहले ही, और यह चीज मुझे याद है, काम पहले होना। ये सेंटेंस देखिए कि मुझे दरवाजा बंद करना याद है। ठीक है, यानी मुझे याद है कि मैंने दरवाजा बंद किया था, मतलब इसका ये है आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर। आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर, ये बताएगा रिमेंबर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जिरंड। ठीक है, अब यह सेंटेंस देखिए कि मुझे तुम्हारा पैसा लौटाना याद है। यानी इसका मतलब हुआ कि मैंने तुम्हारा पैसा लौटा दिया था और यह बात मुझे याद है, यानी काम हो चुका है। यानी जब आपको ये बताना है कि काम हो चुका है पहले ही, तो फिर उसके लिए आपको रिमेंबर के बाद जिरंड यूज करना है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करना है। इन्फिनिटिव अगर यूज कर देते हैं तो मतलब अभी काम बाद में होगा, काम बाद में। ठीक है, अगर आप जिरंड यूज करते हैं यानी काम हो गया, पहले हो गया।
ठीक है, तो मुझे तुम्हारा पैसा लौटाना याद है। आई रिमेम्बर गिविंग योर मनी बैक। ठीक है, काम पहले हो गया। ठीक है, अब यह पैटर्न देखिए, थर्ड पैटर्न, तीसरा पैटर्न क्या था? सब्जेक्ट प्लस रिमेम्बर प्लस दैट क्लास। इसका अर्थ होता है कोई बात याद होना। काफी सिंपल सा अर्थ इसका है। इसमें न समझने वाली कोई बात नहीं है, सीधी सीधी सी बात है यहाँ पे। जेरंड और इन्फिनिटिव जैसा कंफ्यूजन नहीं है। सेंटेंस देखिए कि मुझे याद है कि वह बहुत गरीब था। ठीक है, तो मुझे याद है मीन्स आई रिमेम्बर कि वह बहुत गरीब था। दैट ही वॉज वेरी पुअर। आई रिमेम्बर दैट ही वॉज वेरी पुअर। मुझे याद है कि वह काफी गरीब था, बहुत गरीब था। ठीक है, ये सेंटेंस देखिए कि क्या तुम्हें याद है कि उसने तुम्हें एक बार धोखा दिया था। तो क्या तुम्हें याद है मीन्स डू यू रिमेम्बर कि दैट उसने तुम्हें एक बार धोखा दिया था। ही हैड चीटेड यू वंस। डू यू रिमेम्बर दैट ही हैड चीटेड यू वंस। ठीक है, सीधी सी बात है। यहाँ पे कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, जैसा कि इन्फिनिटिव और जेरंड के साथ हो रहा था। एक सेंटेंस इसमें से और देखिए कि मुझे याद है कि एक बार तुमने मेरी मदद की थी। तो मुझे याद है मीन्स आई रिमेम्बर कि दैट तुमने एक बार मेरी मदद की थी। यू हैड हेल्प मी वंस। आई रिमेम्बर दैट यू हैड हेल्प मी वंस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।